गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओस का चैप्टर नंबर 25 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 25.5। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। होता है क्या है मोड? देखिए, मोड का मतलब होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का डाटा दिख रहा है, जैसे 5 एक अलग नंबर है 10 से और 3 एक अलग नंबर है 5 और 10 से, तो ये डिफरेंट टाइप के डाटा हो गए। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है, उसी को कहते हैं मोड। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे चेक कीजिए सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है। तो आपने देखा 5 और कहीं नहीं आ रहा है, 10 और कहीं नहीं आ रहा है, 3 और कहीं नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 2 देखिए एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो ये आ गया 3 टाइम्स रिपीटेशन में। 9 और कहीं नहीं आ रहा है, 6 भी नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही डाटा का मोड होगा। सिंपल। ठीक है, तो करना कैसे? सिंपल करने का तरीका ये है कि पहले आप इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा नज़र आ रहा है हमें, वो है 2। कितनी बार लिखा गया है वो? 3 टाइम्स। फिर उसके बाद 2 के बाद 3 ये आ चुका है। अब जैसे जैसे आप लिखते जाए ना बच्चे, वैसे वैसे इनको कट भी करते जाएं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये छूटा नहीं है और ये आ चुका है, उसको आप 2 बार भी काउंट ना कर दें। तो 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका है, उसके बाद और कोई बचा है? 3 के बाद आता है 4 नहीं है, 5 है। 5 सिंगल सिंगल टाइम्स आया है, 1 टाइम आया 5। फिर 5 के बाद आया है 6, 6 भी एक बार आ चुका है, 6। उसके बाद 7, 7 भी आ चुका है। उसके बाद 8 नहीं है इसमें, फिर है 9 और फिर है 10 और फिर बचा क्या हमारे पास? 11। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने कोई वैल्यू मिस नहीं करी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन किसका है बच्चे? 2। तो मोड ऑफ द डाटा क्या हो गया? ये हो गया 2। यानी कि वो नंबर नहीं लिखना है आपको कि कितनी बार आया है, आपको वो डाटा का वैल्यू लिखना है जिस जो रिपीटेशन में आ रहा है बार बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक 2 नंबर हो गए ना, एक तो इसकी डाटा की वैल्यू और एक हो गया कि रिपीट कितनी बार हो रहा है। तो रिपीट तो 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर में 3 नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर आंसर वो नहीं आएगा 3, हमें डाटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर? 2। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द नंबर ऑफ टीवी सेट इन ईच ऑफ 15 हाउसहोल्ड आर फाउंड एज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया गया है। ये डाटा है कि 15 घरों में हर एक घर में कितने टीवी सेट हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे टोटल देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 घर हो गए। हर एक घर में वो गए, उन्होंने चेक किया तो कितने टीवी निकले। पहले वाले घर में गए तो उनके पास 2 टीवी थे, तो ये वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे वाले घर में गए तो उसमें भी 2 टीवी थे, ऐसे एक में 4 थे, एक में 2 थे, तो ये अलग अलग घरों में कितने टीवी मौजूद है वो नंबर है। बोल रहे मोड क्या होगा? अब मोड वही होगा बच्चे जो मैक्सिमम टाइम फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट हो रहा होगा वही मोड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले आ गया 0, कट कर दिया। कितनी बार आ रहा है 0? और नहीं आ रहा है। फिर आ गया 1, 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये सारे 1 हमने नोट कर लिए। ठीक है, उसके बाद 2, 2 कितनी बार आ रहा है? ये आ गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? 3, 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 और 3, 1 2 और 3। बचा क्या हमारे पास? 4, ये आ गया 4। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पूरे 15 घर हो गए। पूरी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है, कोई भी मिस नहीं किया। अब इसमें से सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है? देखिए ये 1, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है।
ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार हो रहा है कौन सा? 1। तो मोड ऑफ द डाटा क्या हो गया? 1। वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है। यानी एक टीवी जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के पास है, सबसे ज़्यादा लोग वो हैं जिनके पास केवल एक ही टीवी है, ठीक है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स गिविंग द फॉलोइंग रिजल्ट। लूडो का जो डाई होता है बच्चे, आपने देखा होगा, वो जिसमें फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं और हर फेज पे एक नंबर होता है। तो लूडो का जो डाई है उसको उसने 100 टाइम्स थ्रो किया है, मतलब जैसे एक बार गिराया, 2 बार गिराया, तो ऐसे टोटल 100 बार उन्होंने उसको गिराया है, ठीक है, उछाला है जैसे बोल सकते हैं। तो हर बार उछालने पर एक रिजल्ट आया होगा, तो वो रिजल्ट की कैटेगरी जो होंगी वो 1 टू लेकर 6 ही होंगी, क्योंकि भाई डाई में जो होते हैं वो 6 ही नंबर होते हैं। तो जब उन्होंने उछाला तो उसमें एक बार, एक जो वैल्यू है, जो मतलब होता है ना कि एक आया, कितनी बार आया? 15 टाइम्स आया। 2 कितनी बार आया? 16 टाइम्स आया। 3 16 टाइम्स आया। 4 15 टाइम्स आया। समझ गए आप डाटा को कि क्या है ये रिप्रेजेंटेशन, किस चीज़ का है ये? कि आउटकम का मतलब हो गया कि जब लूडो का डाइस उछाला होगा तो सबसे ऊपर वाली सरफेस पे कोई नंबर आया होगा ना, तो वो ये नंबर ही तो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाई में यही तो नंबर होते हैं। तो जो 1 है वो कितनी बार आया है? 15 बार, मतलब 100 बार उछालने पे 15 बार तो आया है क्या? 1। 16 बार आया है 2। तो ऐसे करते करते वो बोल रहा है आपको कि आपको इसका क्या बताना है? मोड बताना है कि इस इस डाटा का मॉडल वैल्यू क्या होगा, ओ सॉरी मॉडल आउटकम क्या होगा, नहीं मोड क्या होगा इसका। तो मोड वही है बच्चे, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही इसका मोड होगा। तो देखिए आप ध्यान से, 1 15 टाइम्स आया है, 16 16 15 17, सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो आया है 6, 20 टाइम्स आया है 6। तो मोड ऑफ द डाटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6, ठीक है। आप ये ध्यान रखें जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि आप वैल्यू लिखें, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी है आपको। कितनी बार आया, 20 बार आया, ये नहीं लिखना है आपको, आपको हमेशा डाटा का वैल्यू लिखना है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। बोला फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट। मैथ्स का एक टेस्ट हुआ है, टोटल 80 बच्चे थे और मार्क्स जो दिए गए हैं वो 100 में से दिए गए हैं, यानी 100 मार्क्स का टेस्ट था। और कितने कितने आए हैं बच्चों के वो यहाँ पर दे दिया गया है डाटा, कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी 0 नंबर कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं। सॉरी, ये आउट ऑफ 100 बच्चा आउट ऑफ 10 है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये आउट ऑफ 10 है। तो 0 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, मतलब 10 मार्क्स का पेपर था और 0 जो आए हैं वो 5 बच्चों के आए हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड देख रहे हैं आप, ये पूरा जो पूरा जो ये रो है, ये कितने मार्क्स आए हैं उसका है, और कितने बच्चों के आए हैं वो ये वाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि 0 मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के, 1 आए हैं 2 बच्चों के, 2 नंबर आए हैं 3 बच्चों के। तो ऐसे करते करते यहाँ पे 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक सभी नंबर मौजूद है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका मॉडल बताना है, मोड बताना है आपको। तो मॉडल मार्क्स क्या होगा भाई, वो देखिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, देखिए सबसे बड़ा नंबर देखिए इस डाटा में कौन सा है, 16, दिख रहा है आपको। और 16 कौन सा वाला है, यानी 7, यानी 10 में से 7 नंबर जो आए हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों के आए हैं। कितने बच्चों के आए हैं? 16 बच्चों के 7 नंबर आए। तो यानी मॉडल क्या हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। ये कि 7 जो है डाटा जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन हमारा फोर्थ भी कंप्लीट, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।